सरकार आप बिराजे रहे सरकार। हाँ सरकार, आज सरकार छोटे कैसे बात करें। आज भारत के सभी संतों की तरफ से हमारे दासानुदास की बधाई थी चरणों में। आज हम सभी संतों का परम आह्लाद क्या देते हैं आपको श्री ठाकुर जी ने प्रकट करके ये महाराज जी हमारी इस भारत भूमि को हम तो आपकी कथा सुन करके ही है, जो कुछ है आपकी जूठन से ही है। महाराज जी वास्तव में आज रोम रोम संतों का खिला हुआ है। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एक संत ईमानदारी से विनय करता है, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। श्री जी कितनी प्रसन्न है, ठाकुर कितने प्रसन्न है, उसकी कोई तुलना नहीं। आज इसमें ये देखो कि एक यंत्र काम कर रहा है और यंत्रिक कोई नहीं समझ पा रहा है। हमारे गुरु जी का हमारी हमको जिनको देखते हैं भाई हमें तो बस सीधा है, आगे कनेक्शन आप भाई जी हमारी जानकी जी ने आज विशेष रूप से भाजी ये हमारे किशोरी जी ने आपके लिए भेजा है जानकी जी। जरूर और किशोरी जी ने मुझे किशोरी जी के लिए एक इत्र भेजा हमारे, बहुत अच्छा है सर। मुझे इसका म्यूजिक एडजस्टमेंट का ये सभी ये राधा और बहुत प्रसन्न होगी किशोरी राधा पीजू के लिए पढ़ते हे भाजी। अभी आप छोटे हैं, ये बधाई बिहार कि मुझे छोटे बच्चे से कुछ भी ले लो, बड़े हो जाने के बाद कोई दिक्कत पड़ती है। तो आज आपसे लूटेंगे हम तो आपके दाव पे जैसे चाहो वैसे छोटे ना तो बच्चे कुछ भी उठा के दे देंगे। कल से बड़े हो जाएंगे कोई सोच समझ के। इसलिए अब मैंने कहा आज का मौका छोड़ना नहीं चाहिए भाई। एक पंक्ति लिखी मैं जी भक्ति मार हरिदासन भक्तन हित धन जननी एक है। हरि और संतों के लिए वो माँ धन्यवाद है जिसने ऐसे पुत्र का विश्वास किया। आज हम उन माँ का भी स्मरण करते हुए जिन्होंने ऐसे लाल को उत्पन्न किया है। और ये ठाकुर जी के बनाए गए तुम्हारे में कई बार आया है कि ऐसे महापुरुषों को ठाकुर जी भेजते हैं, उनका निर्माण है। क्योंकि प्रकृति जन निर्माण में इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती। तो आप प्राकृतिक संत ही आप प्राकृतिक ऐसी प्रतिभा प्रकट करते हैं। तो आप प्राकृतिक लोगों का ही देन है महाराज जी, और हम लोगों का सौभाग्य है। महाराज जी नारद जी ने ध्रुव जी के पहले ध्रुव की माता का सुगान किया महादेवताओं की सभा में। रोनी हो तो ध्रुव कहाँ से आए, ऐसे हमारी माता श्री हो तो माजी खराब कहाँ से आए। आज उनका स्मरण बहुत जरूरी है, उनके चरणों में बार बार। तो वैसे चरणों में नमन है। देखो आज महाराज जी ये जानकी जी के लिए महाराज जी हमें भी प्रसन्नता महाराज जी। आज हमारी इच्छा महाराज जी चलना मत लेके महाराज बिल्कुल आज नहीं महाराज जी आज हम लूटेंगे। तो आज नहीं हम दोबारा आज भाई आज हमारा दिन है, आज आप बोल नहीं सकते। अभी तो आज जन्मदिन कैसे बोल देंगे श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। ऐसे रस बरसाते रहे इन्हीं चरणों की में ही निवेदन भाजी वैसे ही आनंद करते रहे भाई। अगर आपका हाथ पीछे है तो आगे प्रकाश ही होता नहीं नहीं भाई आनंद ही आनंद। हाँ महाराज जी ये राशि लिखा आवत है संत तो होत है अनंत। अनंत शब्द लगा दिया, बोले उसके लिए व्याख्या ही नहीं। संत का दर्शन संत के समीप एक क्षण मिल जाए महाराज जी, उस सुख की कल्पना ही नहीं और उस सुख आप बांट। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य।
इसी तरह से बात आज के दिन माजी आप इतने चिरायु हो कि माजी ब्रह्मा जी की आयु फिर बहुत से लोगों को बांटना है तो माजी ब्रह्मा जी की आयु फिर होनी चाहिए। आप इसी तरह से गरजते रहे महाराज, कोई है ही नहीं हमारी राजा रानी के सिवा। आपकी गर्जना बताती है कि ये मच्छरों से कोई काम होने वाला है। क्या सिंह चाहिए डालने वाले, महाराज जी वही काम करते। ठीक मजा आपका बड़ी महाराज जी को जल साक्षी बड़ी ठीक है भाई। पूनम जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि क्या भगवत प्राप्ति से पहले देह भाव से रहित होना संभव है? अगर हाँ तो कैसे? चिंतन, किसका प्रश्न है? चिंतन, देह का चिंतन जब तक है तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। जब हमारा भगवत चिंतन इस कोटि का हो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान भगवान से रहित चिंतन न होने पावे। वस्तु व्यक्ति स्थान जड़ चैतन्य नानात्व जितना है ये सब भगवान का स्वरूप है, और निरंतर भगवान का गाढ़ चिंतन, तो देह भाव छूट जाएगा। जब हम निद्रा में होते हैं तो देह भाव होता है क्या? देह अलग होता है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वाप्निक देह में अभिमान होता है। लेकिन भजन ऐसी वस्तु है कि जागते हुए निद्रा जैसी स्थिति, गाढ़ निद्रा में जैसे हमें शरीर का भान नहीं रहता, ऐसे भजन की गाढ़ स्थिति में हमें ये होश न हो मैं कौन हूं कहाँ हूं, तब वो उत्तम भजन की स्थिति मानी जाती है। माला चलाना, बातचीत करना, संसार का साथ में चिंतन करना अच्छा है, ना करने से अच्छा है। लेकिन भजन जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो ये है कि जैसे नींद में हमें अपने शरीर का होश नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान में ऐसे तन्मय हो गया कि शरीर का होश नहीं। उसका अभ्यास करना होता है। बहुत समय किया हुआ अभ्यास तब परिपक्व अवस्था लाते हैं। धीरे धीरे नाम जप को बढ़ाता जाए, धीरे धीरे नाम जप में मन लगाता जाए, और जब मन डूबने लगेगा, जिसे तन्मय स्थिति कहते हैं, तन्मयहा, भगवान में तन्मय। अब आँख खुली है बंद, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन, वो तन्मय है भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, नाम में। तब देह भाव रहित होकर वो भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत साक्षात्कार होने के बाद तो फिर स्थिति ही रहती है, भगवदाकार स्थिति रहती है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। नारायण स्वामी कहते हैं भगवान का रूप नेत्रों में समा गया, तन का स्मरण ही नहीं है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे, यही प्रेमी का लक्षण है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवदानंद में जो तृप्त है, उन्हें शरीर शुद्धि कहा। शरीर शुद्धि तो देहाभिमानी विषयी पुरुष की होती है, जो भगवत विमुख होता है। जितना हम भगवत विमुख है उतना ही शरीर आसक्त है, और जितना भगवान के चिंतन में है उतना ही शरीर राग हम काट रहे हैं। प्रतिपल हम अपना शरीर राग काट रहे हैं, जैसे राधा राधा राधा, तो मानो हम मोटे शरीर राग को धीरे धीरे काट रहे हैं। एक एक बंधन कटता जा रहा है। एक एक कवल भोजन पाने से जैसे भूख की निवृत्ति और शरीर की पुष्टि, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, तीनों जैसे एक साथ होते हैं, ऐसे शरीर से वैराग्य, संसार शरीर से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होता जाता है।
जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति एक एक कवल से होती जाती है, ऐसे एक एक भजन से संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध ये होने लगता है। तो खूब प्यार पूर्वक भजन करो, देहाभिमान की चिंता मत करो। जब नाम जब ऐसा होने लगेगा कि हमें स्वाद आने लगते, एक नशा है भगवान के नाम में, उस नशे में सब भूल जाता है, तभी तो उन्मत्त अवस्था आती है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। न कोई इच्छा है न कोई बातचीत, भगवान में तन्मय, शरीर की शुद्ध भूली हुई, परमानंद में मगन। तो बोले फिर ऐसी स्थिति में संसार के कार्य कैसे होंगे? तो संसार के कार्य वैसे ही होंगे जैसे एक संसारी पुरुष करता है, वो नहीं करता है। भगवान उसके हृदय में बैठकर सब कार्य कराते हैं, वो तो भगवान में तन्मय है। जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे ही भगवान उसके हृदय में बैठकर पूरा कार्य कराने लगते हैं। जो इतना भजनानंदी हो, भगवान के सिवा और कोई स्मृति ही नहीं रह गई, वो उस महापुरुष के हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित होकर उसकी जो जिम्मेवारियां हैं वो कार्य करने लगते हैं। शरीर दिखाई देता उस व्यक्ति का, लेकिन अंदर स्वयं श्री कृष्ण बैठकर सब कार्य करते हैं। पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह कैसा छूटेगा इससे? सब नष्ट हो जाएगा। केवल एक जगह लक्ष्य लगाओ, भजन। भजन लक्ष्य लगा लो कि अब जैसे हम वर्तमान में राधा जप रहे हैं, जो रीलें चल रही पूर्व की या आगे भविष्य की, वो सब डिलीट हो जाएंगे। करके तो देखे भजन। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि मिटाने की जरूरत है। भजन में बुद्धि मिटाने की जरूरत है। बुद्धि जो स्फुरणाएं कर रहे हैं उन सबको डिलीट करने की जरूरत है। एकमात्र जो गुरु वाक्यम मंत्र मिला है उसी में चित्त को समाहित कर दो, सब ज्ञान हो जाएगा, सब बातें छूट जाएंगी। और ऐसे चाहे जितना विचार करते रहो, और जब माया आक्रमण करेगी तो चारों खाना चित्त गिरा देगी। और भजन हो रहा है, कुछ विचार नहीं है, तो माया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप देख लो भजन करके, तो ये जो हमारा भूत भविष्य का चिंतन है ये स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। हम केवल धैर्यपूर्वक एक बात पकड़ ले कि मुझे भजन करना है, बस। बाबा जी बने हैं या गृहस्थी में भक्त बने हैं तो भजन के लिए बने हैं, सिर्फ भजन। हमारा केवल लक्ष्य भजन हो और हम सब भूल जाएं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पद में लिखा, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। लोग मानते हैं कि हमें बुद्धिमान बना दो, वो कह रहे हैं मुझे बुद्धिहीन बना दो। केवल आपके नाम के सिवा और मेरी बुद्धि में कुछ रह ही न जाए। अब इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है कि केवल भगवान का नाम। देखो इतने बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी महाराज है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तवान, और अश्रु हवा करते हुए भगवान का नाम कीर्तन सुन रहे, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे। इससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अश्रु बहाते हुए हनुमान जी महाराज सिया राम सिया राम सिया राम स्वयं जपते हैं, और जहाँ नाम कीर्तन होता है वहाँ विराजमान होते हैं। सबका सार है भगवान के किसी एक नाम में जो गुरु जी ने दिया है उसमें तन्मय हो जाए। देखो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा, और ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त की नहीं प्राप्त की। ज्यादा बुद्धि न लगा के अगर भजन किया जाए तो स्थिति आ जाएगी, और बुद्धि लगाओ तो इतने शास्त्र रूपी जंगल है कि पूरा जीवन भटकते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तर्कवाद विवाद में प्रवीण, लेकिन आत्मानंद का अनुभव तो नहीं होगा। आत्मानंद तो भजन करने वाले को प्राप्त होता है। जितना अधिक भजन करो, मौन शांत निर्विघ्न, बस निकल गए, माया से निकल गए। और जो बहुत प्रवचन करने में फंसा, बहुत ज्ञान में फंसा कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। जो ज्ञानिन कर चिता पर बरियाई विमोह बस करे, जबरदस्ती बलाद अपने में आसक्त कर ले, वो भगवान की माया। शिव विरंच का मोह है को है वह पुराण, बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को भी आकर्षित करने की सामर्थ्य माया रखती है।
बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को, अपने लोग तो जीव है, भगवत स्वरूपों को आकर्षित कर लेते, इसलिए खूब नाम जप करे, भगवान की शरण में रहे। अभी तो
पर क्या प्रवीण जोशी जी।
सुहाग भास्कर। पसंद आपकी?
का रोम रोम में वही नाम चलने लगता है।
अंजू वर्मा जी नोएडा से, तो शेयर इमेज